कहते हैं। क्या आप लोग को पता है हनुमान जी एक बंदर नहीं थे, अपितु वह एक महापुरुष थे जिसका जन्म वानर वंश में हुआ था। उनकी माँ अंजना देवी के मामा प्रति सूर्य जब विमान चलाकर अपने निवास हनुरुआ द्वीप जा रहे थे तब बालक हनुमान विमान से उछलकर नीचे शिला पर गिर पड़े। शिला चूर चूर हो गई पर बालक हनुमान को कुछ नहीं हुआ, इसीलिए उनका नाम बजरंग पड़ा। उनके पिता का नाम पवनंजय होने के कारण वे पवन पुत्र नाम से भी जाने जाते थे। हनुरुआ द्वीप में पालन पोषण होने के कारण उनका नाम हनुमान से प्रसिद्ध हो गया। उनकी शरीर की समस्त क्रियाएं मनुष्यों के समान ही थी। वह अत्यंत सुंदर, कांति के धारक और एक कामदेव थे। इन्होंने मुनि दीक्षा लेकर मांगी तुंगी जी से मोक्ष प्राप्त किया। धन्यवाद। बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छे से रावण हनुमान जी के बारे में बताया। अब आगे हम देखेंगे पाताल लंका, जहाँ पर कि दशानन का राज्य था। वह जिनेंद्र देव के बहुत बड़े भक्त थे दशानन, और म्यूजिशियन भी थे। वो वीणा बहुत अच्छी बजाते थे। तो जब भगवान की भक्ति करते थे तो परिवारजन के साथ वह वीणा बजा के शांतिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान के मंदिर में भक्ति कर रहे थे और मंदोदरी नृत्य कर रही थी। दशानन, मेरा आसन कंपायमान हो गया। देवों का आसन कंपायमान हो गया जिनेंद्र देव की ऐसी भक्ति देखकर, जहां दशानन ने अपनी नस खींच ली। हे दशानन, तुमने जिनेंद्र देव की ऐसी अनुपम भक्ति की है कि मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। अतः मेरी बहुत इच्छा जागृत हुई है कि मैं तुम्हें कुछ वरदान दूँ। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं देव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिनेंद्र देव की भक्ति से मिलने वाले आनंद से बड़ा वरदान और क्या हो सकता है। फिर भी मेरी बहुत प्रबल इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ उपहार दूं। मैं तुम्हें अमोघ शक्ति का वरदान देता हूँ।
यह बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है जो किसी भी शत्रु को क्षण में परास्त कर दे। धन्यवाद देव। देखा पुत्र, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से अनचाहे अनायास बड़ी बड़ी उपलब्धियां हो जाया करती हैं। ये मंदोदरी के पिता पितामह हैं, राजा मैं हैं, जो कि उनके साथ भक्ति कर रहे थे। हाँ सच्ची भैया, आज का आनंद कुछ और ही। हाँ भ्राता, आज तो प्रभु की भक्ति करने से मन आनंदित हो गया है। चंद्र नखा या सूर्पणखा। पिताजी, हम प्रत्येक पल में ऐसे ही भक्ति किया करेंगे। इंद्र जी, भ्राताश्री, आपने सही कहा, परंतु अभी विलंब हो रहा है। राज्यसभा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। कुंभकर्ण। हाँ चलो, सब चलते हैं। इधर अयोध्या में रानी केकई कोप भवन में बैठी हुई हैं और राजा दशरथ को बुलाया जाता है। राजा दशरथ आने वाले हैं। राजा दशरथ अरे वो माइक उठा लो ना, निक्की माइक उठा लो, माइक सामने आ रहा है। हे रानी कैकेयी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? आज बहुत शुभ दिन है। आज बहुत शुभ दिन है। हमारे ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक होने वाला है। हे महाराज, क्या आपको स्मरण है, एक बार युद्ध में मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी और आपने मुझे एक वर लेने का वचन दिया था। उस समय मैंने आपसे कहा था कि उचित समय आने पर मैं अपना वर लूंगी। आज बनाइए और आज वो समय आ गया है। अपने वचन का पालन कीजिए महाराज, मुझे अपना वर दीजिए। कहो रानी, तुम्हें क्या वर चाहिए? आज बहुत शुभ दिन है। हे महाराज, हमारा पुत्र भरत हमेशा से विकलांगी है। वो संसार से उदासीन है। वो विवाह भी नहीं करना चाहता। आप दीक्षा लेने जा रहे हो, आप भी दीक्षा लेने जाओगे और पुत्र भरत भी। तो मैं किसके साथ जीऊंगी? मैं अपने प्राण त्याग दूंगी अगर भरत भी साथ चला गया तो। इसके लिए मेरी इच्छा है कि भरत का राज्याभिषेक हो और उसे राजगद्दी सौंपी जाए। हे रानी, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें होश तो है? भरत कनिष्ठ पुत्र है, राम ज्येष्ठ पुत्र। ज्येष्ठ पुत्र होते हुए कनिष्ठ पुत्र को कैसे राज्य दे सकते हैं? ये तो घोर अनर्थ है। प्रभु, आप रघुवंशी हैं। आपको अपने वचन का पालन करना ही पड़ेगा। आपने मुझे वचन दिया, अपने वचन को निभाइए महाराज। हाँ रानी, हम रघुवंशी है, हम अपना वचन निभाने से नहीं घबराते। रघुवंशी रीत सदा चली आई, रघुवंशी रीत सदा चली आई। प्राण गए पर वचन ना जाए। राम को बुलाया जाए। बोलो श्री रामचंद्र की। प्रणाम पिताजी, बताइए क्या आज्ञा है? राम और दशरथ के बीच संवाद होता है और दशरथ पूरी बात बताते हैं जो रानी केकई ने उनसे वर मांगा है, वचन मांगा है। हे तात, आप अपने वचन का पालन अवश्य कीजिए। आप हम दोनों भाइयों की चिंता अपने हृदय से निकाल लीजिए। वचन भंग होने पर भी आपका अभ्यस हो एवं हमें इंद्र के समान विभूति प्राप्त हो, तो भी वो हम की सुपुत्र तो वही है जो अपने माता पिता को कभी चिंतित ना रहने दे। पुत्र का कर्तव्य तो यही है कि वो अपने पिता को पवित्र करे, अर्थात धर्म में सहायक हो तथा कष्ट से रक्षा करे। अभी भरत आ जाते हैं। हे सखी, मुझे दीक्षा लेने की बहुत अभिलाषा है। मैं भी आपके साथ वन की ओर चलूंगा और मुनि दीक्षा धारण करूंगा। हे पुत्र, तुम अभी छोटे
राज्य का शासन और प्रजा का पालन करना चाहिए। युद्ध होने पर ही दीक्षा लेना योग्य है। आप मुझे दीक्षा लेने की आज्ञा दीजिए। अगर गृहस्थ में रहने से ही कल्याण होता तब आप इस विशाल राज्य को छोड़कर वन गमन क्यों कर रहे हो? आप मेरे पूज्य तात हैं और तात का यही धर्म है कि वह संसार से तारे ये जीव धन काया पत्नी पुत्र परिवार समस्त को त्याग कर एकमात्र आपके ही परलोक गमन करता। हे भरत, तुम्हें तात के वचन का पालन करना चाहिए। तुम न्यायपूर्वक अयोध्या का शासन कर पिता का यश बढ़ाओ। तुम जैसे पुत्र के होते हुए माता कैकेयी की मृत्यु हो जाना ये तो अनर्थ होगा। जैसे रत्नों की उत्पत्ति समुद्र से होती है सरोवर से नहीं। तुम निश्चित होकर राज करो। मैं कोई ऐसी जगह रहूंगा जहाँ मुझे कोई पहचान न सके। हे भ्राता, मृत्यु बाल वृद्ध या तरुण अवस्था पर कोई विचार नहीं करती। आप व्यर्थ ही मोह नदी में डुबाते हैं। हे भ्राता, मैं आपकी बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अभी कैकेयी माता के पास जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ। रुको भरत, रुको। पिता ने पत्नी के बहकावे में आकर ये कैसा घोर अन्याय कर दिया। ज्येष्ठ पुत्र के स्थान पर कनिष्ठ पुत्र को राज्य सौंप दिया। किमिक्षक वर्ग की प्रथा को धिक्कार है। ऐसा घोर अन्याय कराने में रंच मात्र भी नहीं सोचा। अग्रज श्री राम तो शांत चित्त मन ध्यायी एवं न्यायी हैं। ऐसे गुण तो मुनियों में ही पाए जाते हैं। मैं ऐसा घोर अन्याय कदापि सहन नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूँ तो ये सारी राज्य लक्ष्मी उनके चरणों में सौंप दूँ। परंतु इस समय पिताजी मुनि दीक्षा के लिए जा रहे हैं। ऐसे सौम्य वातावरण में मेरा कुछ भी कहना उचित प्रतीत नहीं होगा। पिताजी को क्रोधित करना भी उचित नहीं होगा। उचित या अनुचित का डिसीजन तब पिताजी ही लेंगे। मेरा और अग्रज श्री राम का तो यही कर्तव्य है कि पिताजी का वचन भंग ना हो पाए। मुझे अग्रज श्री राम के साथ देशांतर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगी वन की ओर। चलिए पिताश्री से आज्ञा मांगते हैं। हमें वन प्रणाम पिताजी, हमें वन की ओर प्रस्थान करने के लिए आज्ञा दीजिए। सीता, तुम भी जा रही हो? मैं राजा जनक को क्या उत्तर दूंगा? हे पिताजी, पत्नी का जीवन तो पति के साथ ही होता है। वो वन में रहे और मैं यहाँ राजमहल में रह के उसके सुख भोगूं, ये तो कदाचित उचित नहीं है। सुखी रहो। जी मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। हर प्राणी जिनको गाता ना जाति भेद मन लाता। हर प्राणी जिनको गाता ना जाति भेद मन लाता। सीता के स्वामी प्राण हनुमान के जो अभिमान। सीता के स्वामी प्राण हनुमान के जो अभिमान। आदर्श बने जन जन के वसुदेव कुटुंब जिनके। आदर्श बने जन जन के वसुदेव कुटुंब जिनके। जो भीले इनका नाम बिगड़े बने सब काम। जो भीले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा
लक्ष्मण सीता वन विचरण के लिए निकलते हैं। सियावर रामचंद्र की हे भ्राता, मैं भोजन के लिए लकड़ियों की व्यवस्था करके आता हूँ। हाँ लक्ष्मण। राम और सीता ऐसे हैं और लक्ष्मण, इन तीनों का ऐसा पुण्य का उदय रहता है जहाँ ही उनको सब प्यार करने लगते हैं। और इसी श्रृंखला में एक जटायु पक्षी जो घायल हुआ था, उनको सीता ने उपचार करके, राम ने उपचार करके अपने पास रखा और वो उनकी सेवा में सदा तत्पर रहता है जटायु। हे भ्राता, ये देखिए मुझे क्या मिला। ये तो चंद्रहास खड़ग है ना। ये तो बहुत शक्तिशाली तलवार है। अरे ये तो बहुत ही शक्तिशाली तलवार है लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, यह चंद्रहास खड्ग तुझे मेरे पुत्र शंभु को वध करके प्राप्त हुई है। आ मेरे सामने आ और मुझसे युद्ध कर। क्या ये चंद्रहास खड़ग मैंने किसी का वध करके प्राप्त करी है? रे मूढ़, तुझे इतना समझ नहीं आया कि वह घास के ढेर पर जो चंद्रहास खड्ग थी उसके नीचे मेरा पुत्र शंभु था और तूने वो खड्ग चला दी बिना सोचे समझे। अब आज तेरी मृत्यु निश्चित है, युद्ध कर मेरे से। हे भ्राता, जिस शंभु का वध मैंने अनजाने में किया है, उसके पिता खरदूषण मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। मुझे युद्ध के लिए जाना चाहिए। चलो लक्ष्मण, हम दोनों युद्ध के लिए चलते हैं और उस खरदूषण को हरा देते हैं। आप नहीं भ्राता, मैं युद्ध के लिए जाता हूँ। आप भावज की रक्षा कीजिए। अगर मुझे आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी तो मैं, हे श्री राम मेरी रक्षा करो, हे श्री राम मेरी रक्षा करो, ऐसी तुमुल ध्वनि करूँगा। तब आप मेरी रक्षा के लिए मेरे समीप आ जाइए। ठीक है लक्ष्मण, जब भी तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत पड़े तुम मुझे आवाज लगाना, मैं आ जाऊँगा। जी भ्राता। प्रणाम भ्राता, प्रणाम माता। रामचंद्र की अभी दशानन खरदूषण के सहायता के लिए पुष्पक विमान से जा रहा है, उसी वन से जहाँ पर की सीता है। अरे ये सुंदरी कौन है? इस नारी रत्न के अभाव में तो मेरा विपुल वैभव जीवन सब व्यर्थ है। वैसे तो मुझे तत्काल खरदूषण के यहाँ उसकी सहायता के लिए पहुँचना था, परंतु इस नारी रत्न को देखकर मेरा मन जो अशांत हो उठा है उसे शांत करना जरूरी है। खरदूषण तो स्वयं महाबली है, दोनों भाइयों को नष्ट कर देगा। मैं इस अनिंद सुंदरी का हरण कर ले जाऊंगा। गुप्त रूप से ले जाने में मेरी कीर्ति में भी कोई अपयश ना आ पाएगा। मेरे पास अवलोकनीय विद्या है जिसकी सहायता से मैं पता लगा सकता हूँ कि इनके पीछे क्या है और कौन है ये लोग। हाँ, ये राम है और ये सीता है। अब मुझे लक्ष्मण की आवाज में राम को पुकारना होगा जिससे राम सीता से दूर हो जाए। हे राम मेरी रक्षा करो, हे राम मेरी रक्षा करो। अरे ये तो लक्ष्मण की आवाज है, वो मुझे सहायता के लिए बुला रहा है। सीता तुम अपना ध्यान रखना और जटायु तुम अपनी माता सीता का ध्यान रखना। मैं लक्ष्मण के पास जा रहा हूँ। हेलो, तू कौन है? छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ो, छोड़ो मेरी माता सीता को। श्री राम की रानी, छोड़ो, छोड़ो मेरी माता सीता को। जीवित रहना चाहता है तो मुझे तत्काल मुक्त कर दे। अभी जटायु नीचे गिर गए हैं। जटायु वर्णासन अवस्था में है और इतने में राम आ जाते हैं। जटायु इतनी तकलीफ में है कि सभी लोग आ गए उनको
संभाल लेंगे। राम माइक ऑन कर ले। अरे सीता कहाँ है? सीता कहाँ है? अरे जटायु तो अपने बनन अवस्था में है। क्या हुआ जटायु? जटायु कह रहे हैं कि मैं माता सीता को नहीं बचा पाया, मुझे माफ कर दो। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यारम, नमो वज्रायम, नमो लोय सब सौरम। जटायु को 60 भाग से मरण हुआ। अरे अरे जटायु कि मैं अपनी माता सीता को नहीं बचा पाया। और सीता कहाँ है? सीता का अपहरण किसने किया? हे माता सीता, कहाँ हैं आप? हे माता सीता, कहाँ हैं आप? हम आपको कहाँ ढूंढे? ये सब परेशानी हो रहे हैं, वहाँ से सुग्रीव आते हैं। अभी सुग्रीव आ रहे हैं, राजा सुग्रीव की तद्भव मोक्षगामी थे, उसी भव से मोक्ष गए, वो भी बहुत सुंदर विद्याधर थे। हे देव, मैं राजा सुग्रीव ही कंदपुर का स्वामी हूँ। कुछ काल पर एक दुष्ट विद्याधर मेरे राज्य और मेरी रानी सुतारा को अपने अधिकार में लेने की इच्छा से मेरा ही रूप धारण कर राजमहल में प्रवेश हुआ। बड़े बड़े विद्याधर भी मेरी सहायता करने में असमर्थ रहे हैं। अब हे देव रघुनाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझसे प्रसन्न होकर मेरी सहायता कीजिए। हाँ, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, परंतु जिस तरह हम तुम्हारे राज्य को वापस लाने में तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, उसी तरह तुम्हें भी मेरी माता सीता को वापस लाने में हमारी सहायता करनी होगी। हे प्रभु, मेरा कार्य सिद्ध होने के पश्चात यदि मैं 7 दिवस के अंतराल में सीता का पता तो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। राजा सुग्रीव ने शपथ ले ली है कि यदि 7 दिन के अंदर सीता का पता नहीं किया तो वो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। और अब वह सीता की सहायता के लिए लाने के लिए हनुमान जी को लेने गए हैं। हे देव, ये हनुरुई द्वीप के राजा हनुमान है, ये हमारी सहायता करेंगे। इन्होंने पहले से ही राम का बहुत बहुत नाम सुना था। हे देव, मैं हनुरुई द्वीप का राजा हनुमान हूँ। मैंने आपका नाम बहुत सुना है और आज मैं आपको देखकर धन्य हूँ। हे देव, शास्त्रों में कहा है कि नियत की प्रशंसा परोक्ष में करनी चाहिए, परंतु मैं तो आपके सद्गुण से इतना आकर्षित हुआ कि मानो मैं वशीभूत हो गया हूँ। मैंने आपकी महिमा जैसी सुनी थी, उसे आज मैंने देखा। आप धन्य हैं। आपने विष्णु सहस्त्रगति का वध कर कपिवंश के विद्याधरों पर लगे कलंक का निवारण किया है। इस प्रकार आपने हम पर बड़ा उपकार किया है। मैं आपका अत्यंत शास्त्रों की आज्ञा है कि जो अपने ऊपर उपकार करने वाले की सेवा न करे तो उसके पास शुद्धता नहीं। सब लोग चुप रहे, आवाज कम आ पा रही है। सब बस हनुमान जी, मैंने भी आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। हे राघव, हम अपना प्राण त्याग कर भी आपके कार्य साधन के लिए अपनी पूरी सेना के साथ तैयार हैं। मैं तत्काल लंका जाकर दशानन को समझाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जल्दी माता सीता को अपने पास देखेंगे। ये मुद्रिका माता सीता को देना। जी प्रभु। जय श्री राम। अभी सीता अशोक वाटिका में, अरण्य वन के अशोक वाटिका में बैठी हुई है।
पाताल लंका में और हनुमान जी उनसे मिलने जाते हैं। लगता है ये माता सीता है। हे माता, मैं अनुरुई द्वीप का राजा हनुमान हूँ। मैं श्री राम का परम भक्त हूँ। मैं आपके खोज के लिए आया हूँ। हे महासती, श्री राम स्वर्ग के समान सुंदर महल में विराजमान है, परंतु एकमात्र आपकी चिंता होने के कारण वो कभी चैन नहीं पाते। समस्त भोग त्याग कर आपके ही ध्यान में तल्लीन रहते हैं। उन्होंने आपके लिए मुद्रिका भेजी है। हे बंधु, मैं अपने अशुभ कर्म के उदय से इस दुख के महासागर में पड़ी थी। आपके मुखाग्र से पति के कुशल क्षेम का समाचार सुनकर मुझे परम संतोष मिला। बताइए, मैं आपको क्या दूं? आपने मुझे मेरी पति की यह मुद्रिका देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हे माता, आप भी एक निशानी दे दीजिए ताकि मैं आपका कुशलता का प्रभु को विश्वास दिला सकता हूँ। वह अपनी अंगूठी या चूड़ा कुछ दे देती हैं। ये लीजिए मेरी निशानी, प्रभु को दे देना। जी माता। जय श्री राम। हे प्रभु, मैं माता सीता से मिलके आया हूँ। वह बहुत कुशल है और दुखी भी। उन्होंने आपके लिए ये भेजा है चूड़ा। और राम ये देखकर बहुत प्रसन्न हो गए हैं। अब युद्ध की तैयारी की शुरुआत हो रही है। अब हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। और तभी विभीषण का आगमन होता है। हे देव, मैं विभीषण, रावण का लघु भ्राता। मैंने अपनी ज्येष्ठ भ्राता को बहुत समझाया कि वो सीता को आपके पास भेज दे, परंतु उन्होंने मेरी एक न सुनी और उनके और मेरे भ्राता में परस्पर विरोध हो गया। अब मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ। अब तो हमारे साथ विभीषण भी है। अब तो हमारी विजय निश्चित है। हमें युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए। हाँ प्रभु, ये दशानन के लघु भ्राता विभीषण है। ये बहुत नीतिवान और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। ये हमको इनके वचनों में विश्वास करना चाहिए। अभी सुग्रीव ने विभीषण का समर्थन किया है और अब ये लोग युद्ध पर प्रस्थान के लिए तत्पर हैं। अभी राम और रावण के बीच, राम की सेना और रावण की सेना के बीच युद्ध होगा। युद्ध की शुरुआत हो रही है। आज तो तेरा अंतिम दिन निश्चित है दशानन। आज तो तेरा अंतिम दिन होगा। ऐसा लगता है आज तेरे
जल जो युद्ध में घायल हो गया था, उसके ऊपर किसी की शक्ति का प्रहार हुआ था और उसके ऊपर सुगंधित जल छिड़कने से उसके ऊपर जो शक्ति का प्रहार हुआ था वो दूर हो गया और वह जल राजा द्रोणमेय की पुत्री जिसका नाम संध्या है और वो अतिमत गुणवती और जिन शासन भक्ति में प्रवीण है, अगर इसी जल को लाया जाए तो लक्ष्मण अवश्य ठीक हो जाएंगे। अभी विशल्या आ रही है। राजा द्रोणमेय की पुत्री अत्यंत पुण्यशाली है। वो पिछले जन्म में उन्होंने बहुत तपस्या की थी और इसी तपस्या के फल से उनके स्नान का जल किसी के ऊपर छिड़क दिया जाए तो किसी भी प्रकार की व्याधि दूर हो जाती है और वह राम की जो लक्ष्मण को जो शक्ति लगी है उसको दूर करने के लिए आ रही है। रानी विशल्या बहुत शर्मीली है इसलिए थोड़ा धीरे धीरे आ रही है। रानी विशल्या अब वो नमोकार मंत्र पढ़ रही हैं और अपना जल जो है वो छिड़क रही है लक्ष्मण के ऊपर। नमो मंत्राणं नमो सिद्धाणं नमो आदिरणं नमो सरसहुणं। देखिए उनके नमोकार मंत्र पढ़ के जल छिड़कने से लक्ष्मण ठीक हो गए और पूरे संसार में रानी विशल्या के गंधोदक के अलावा सुगंधित जल के अलावा कोई भी चीज उनको ठीक नहीं कर सकती थी। वह अमोघ शक्ति इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी। रानी विशल्या की जय। हाँ, अभी या अशोक वाटिका में पाताल लंका में दशानन और मंदोदरी के बीच में संवाद होता है। इसी बीच दशानन ने भगवान की प्रभु की बहुत भक्ति करके, ये रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बहुत आवाज आ रही है, बहुत भक्ति करके बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर ली थी। क्योंकि दशानन विद्याधर थे तो वो तपस्या करके विद्या सिद्ध कर लिया करते थे। उन्होंने बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर ली है। अब वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गए हैं। अभी मंदोदरी उनको क्या समझाती हैं। हे महाराज, आप इतने दुखी क्यों हैं? सीता एक अनुपम लावण्य नारी है। यदि उसने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मेरा जीना दुष्कर है। हे कांते, मैंने श्री अनंत वीर केवली के समक्ष नियम लिया था कि यदि परनारी मुझे स्वीकार नहीं करेगी तो मैं उससे विवाह नहीं करूंगा। मुझे इस नियम का पालन भी करना है। पापों की निवृत्ति ही निर्वाण का मार्ग है। धारण किया गया एक नियम का पालन ही महाफल का प्रदाता होता है। इसीलिए हे प्रिय, तू तत्काल अशोक वाटिका में जाकर उसे समझा, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगा। हे नाथ, आपने मुझे कृपा कर पटराने का वर प्रदान किया है। आपको उपदेश देने का मुझे कोई अधिकार नहीं। मैं आपसे केवल विनती करना चाहती हूँ, यदि मेरे मुख से कोई कठोर वचन निकल जाए तो मुझे क्षमा करना। आप युद्ध रूपी संदेह की तुला पर ना चलो। अभी आपका क्या गया है? आप समस्त भूमंडल के अधिपति हो। अपने चित्त को कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग में लाओ। संदेह कर अपने दोनों पुत्रों एवं व्रता को मुक्त करा लो। यह भूमि गोचरी श्री राम की पत्नी अग्निशिखा के संघर्ष है। यह आपको जलाकर भस्म कर सकती है। इसे त्याग दो। हे कांते, तू मेरी पटरानी होकर अपने मुख से कायरता के शब्द क्यों कहती है? मैं तेरा मुख भी नहीं देखना चाहता हूँ। तू व्यर्थ ही अपने को महान पंडित मान बक कर रही है। अपनी महानता को हीन समझकर शत्रु पक्ष की प्रशंसा कर रही है। तू वीर पत्नी, वीर माता तथा वीर पुत्री होकर अपने मुख से कायरता व दीनता के वचन कह रही है। मुझे क्षमा करो महाराज। जब तक मैं अपने पति के कुशल क्षेम का समाचार नहीं सुनूंगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अब रावण की सेना और राम की सेना के बीच द्वितीय युद्ध होता है और अभी तो दशानन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गया है। उसके ऊपर बहुरूपणी विद्या भी आ गई है उसके साथ। और
और इधर कुंभकर्ण और इंद्रजीत राम की सेना के पीछे कैदी हैं। अभी युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, तब तक एक अनाउंसमेंट। हेलो, सभी को जय जनेन्द्र। ये मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसमें आप सब लोगों ने बहुत सहयोग दिया है, ये सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसके लिए ट्रस्ट ने एक सम्मान पत्र देने का निर्णय किया सबके लिए। एक परिवार के लिए एक सम्मान पत्र देने की बात है। हमारा आइडिया ये था कि हम सबको यहाँ सम्मानित करेंगे, लेकिन समय भाव के कारण ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि भाई सबको अपनी जगह पे आके हम ये दे दें, तो परिवार को एक ऐसा सम्मान पत्र मिले, वो हर एक के लिए है। प्लीज़ कोऑपरेट। थैंक यू। सभी युद्ध के लिए तैयार हैं। अरे भूमि गोचरी, तू एक नन्हा सा बालक है, तू क्या लगता है मेरे सामने? तुझे अभी परास्त कर दूंगा राम। हे विद्याधर, अब भी तेरा कुछ नहीं गया है। आज तेरे जीवन का आखिरी दिन निश्चित है। हे श्री कृष्ण, तुझे यमलोक को बताता हूँ, काल के गाल में समाने के लिए तैयार हो जा। हे विद्याधर, देख अब भी तेरा कुछ नहीं गया है। भावत जानकी को श्री राम को सौंप कर उनसे निवेदन करती, आपकी कृपा से ही मैं जीवित हूँ। तेरी राज्य लक्ष्मी तेरी ही रहेगी, हमें उसमें से एक रेश मात्र का भी अभिप्राय नहीं है। हे रंग, तू व्यर्थ ही गर्व करता है। क्या तू जानता नहीं, मैं महेश्वर विद्याधर दशानन हूँ और तू निरुपाय भूमि गोचरी। हे विद्याधर, तू यह विस्मित कर बैठा है कि मैं तेरा संहारक अतः नारायण पदवी का धाई हुआ हूँ। क्या तू अपनी इच्छा मात्र से ही नारायण बन गया? तेरे पिता ने तुझे कपूत समझकर तुझसे तंग अपने राज्य से निर्वासित कर दिया था। अरे वंचारी, दरिद्री, निर्लज, मैं तेरी वसुदेव पदवी भली भांति जात चुका हूँ। ये ले मेरे प्रहार सहन कर। दशानन को बहुत क्रोध आता है, क्योंकि वो प्रति नारायण हैं, तो वो 3 खंड के धारी और चक्र के धारी हैं, तो अपना चक्र निकाल लेते हैं और चक्र लक्ष्मण के हाथ में आ जाता है, क्योंकि लक्ष्मण भी नारायण हैं। चक्र नारायण को कभी घात नहीं पहुंचा सकता। अब उसी चक्र को वह दशानन पर चलाने के लिए तैयार हैं। हे विद्याधर, देख तेरा ही वार तुझ पे भारी पड़ने वाला है। दशानन का वध हो जाता है उस चक्र से। दशानन राजा में पुत्र, जो कि उठो पुत्र, ससुर है, तुम ऐसे नहीं कर सकते पुत्र। मैं क्या जवाब दूंगा तुम्हारी पत्नी को? उठो दशानन, उठो। और यहाँ राजा राम कुंभकर्ण और इंद्रजीत को नाश पाश से मुक्त करने का आदेश देते हैं। अब कुंभकर्ण रामचंद्र जी की बहुत प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने इतने आसानी से उनको मुक्त कर दिया। हे राम, हे लक्ष्मण, हमें आपसे कोई नहीं, हमें इन भोगों का भी कोई प्रयोजन नहीं। यही भोग एक जीव को अनंत काल से इस संसार में रुलाते आ रहे हैं। जिस प्रकार रात्रि के अंधकार में हमारी दृष्टि अक्षम हो जाती है, उसी प्रकार प्रभात के सूर्य में हमारी दृष्टि प्रकाशमयी हो जाती है। उसी प्रकार पूर्व काल में हमारी दृष्टि भोगाशक्त हो गई थी, परंतु अब हमारी दृष्टि भोग विरक्त हो गई है। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी राम लक्ष्मण सब लोग पाताल लंका में ही निवास कर रहे हैं और सारी राम की सेना सबका आभार व्यक्त कर रही है। उपकार लोक का करते
अपवाद का रखते ध्यान, उपकार लोक का करते, अपवाद का रखते ध्यान, पाते खुद में सम्मान। जय श्री राम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। हर प्राणी जिनको गाता, ना जाति भेद मन आशा, हर प्राणी जिनको गाता, ना जाति भेद मन आशा। जो भी ले इनका नाम, बिगड़े बनते सब काम, जो भी ले इनका नाम, बनते बिगड़े सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। बोलिए मुनि सुब्रत नाथ भगवान की जय, शीतलनाथ भगवान की जय। रामचंद्र जी मुनि सुब्रत भगवान के हुए थे, इसलिए उनको हमने मुनि सुब्रत नाथ भगवान की जय कहते हैं वो। और रामचंद्र जी मोक्ष गए, हनुमान जी मोक्ष गए, और सुग्रीव मोक्ष गए, कुंभकर्ण इंद्रजीत भी मोक्ष गए, सब सिद्ध शिला में बैठे हैं। और नल नील जो सुग्रीव के पुत्र थे वो भी मोक्ष गए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद होते हैं। ये सुंदर प्रस्तुति जो है पूरा का पूरा